नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। ननद ने जैसे ही भाभी की अलमारी खोली, कपड़ों की पोटली ननद के मुंह पर आ गिरी। फिर ननद का गुस्सा चढ़ा 7वें आसमान पर। त्योहार पर कितनी भागदौड़ रहती है, इससे सभी औरतें परिचित है। दिवाली जैसे जैसे पास आ रही थी, वैसे वैसे काजल का काम बढ़ता ही जा रहा था। सारे घर की साफ सफाई, कई प्रकार के पकवान सब घर पर ही बना रही थी, क्योंकि वह खुद भी बच्चों को बाहर का खिलाने के पक्ष में नहीं थी, और वह भी खासकर त्योहार के समय, जब हर तरह की मिलावट का बोलबाला होता है। ठंड का मौसम था, तो सर्दियों के कपड़े भी धीरे धीरे धुलने को इकट्ठा होते जा रहे थे। रजाइयों के कवर धोने थे। पिछले 3-4 दिनों से नौकरानी भी नहीं आ रही थी। वो अलग, घर भी ज्यादा कुछ अच्छी स्थिति में नहीं था। आज शादी में भी जाना था। अलमारी खोली तो कपड़ों का एक बड़ा सा ढेर उसके ऊपर आकर गिर गया। हे राम, अब इस समय इसे साफ करूं या रसोई साफ करूं? वह सर पकड़ बैठ गई। आज लगता है ज्यादा ही काम कर लिया, थोड़ी देर लेट जाती हूँ, सोचकर आराम करने के लिए अपने कमरे में आ गई। फोन देखते देखते उसे लगा कि जैसे उसकी सांस रुक रही है और गला दबता ही चला जा रहा है। हे राम, मैं मर गई क्या? ओहो, यहाँ तो सब बहुत दुखी हो रहे हैं। ऐसे कैसे मर गई? ठीक ठाक तो लेटी थी। 10 तरह के सवाल उसके मन में आ रहे हैं, और वह पति को ढूंढती है, बच्चों से बात करना चाहती है, पर कोई उसकी बात सुन ही नहीं पा रहा, और ना ही उसे कोई देख पा रहा है। सब क्रियाक्रम चल रहे हैं। आज काजल को अपने पति और बच्चों पर बड़ी दया आ रही थी। 2-3 दिन गुजर गए। लगता है अब थोड़ा थोड़ा सभी दुख से उबरने लगे हैं। हे राम, उनकी बड़ी नंद उसके अलमारी की तरफ क्यों जा रही है? कहीं मेरे गहने तो लेने नहीं जा रही? उन गहनों पर तो मेरे बच्चों का हक था। अरे, मेरी अलमारी तो बिखरी हुई है। अब तो यह जरूर देखेगी और सबको बताएगी कि भाभी घर कैसा रखती थी। और वही हुआ। अलमारी खोलते ही कपड़ों की पोटली ननद के मुंह पर आ गिरी। मम्मी, भाभी दिखती तो साफ सुथरी थी, पर यह देखो अपनी अलमारी का क्या हाल कर रखा है। कहीं कपड़े, कहीं जेवर, सर्दी के कपड़े भी नहीं रखे, और पूरी अलमारी अस्त व्यस्त है। राम राम, कितनी आलसी भाभी मिली थी मुझे। काजल थी तो मरी हुई थी, पर मानो शर्म से अपनी शक्ल नहीं दिखा पा रही थी, और पसीने पसीने हो रही थी। दिवाली की साफ सफाई में घर भी बिखरा पड़ा था। नौकरानी के ना आने के कारण पिछला आंगन भी साफ नहीं है। अब तो सब मेरे पे थू थू करेंगे। मम्मी, क्या हुआ? उठो ना। दोनों बच्चे बुरी तरह से उसे झकझोर रहे थे। क्या हुआ? उठो ना मम्मी। एक झटके में काजल उठकर बैठ गई। यह सपना था
या भ्रम था, पर हे राम जी, जो भी था बड़ा भयानक था। चलो मैं जिंदा हूँ, हे प्रभु जी, जो भी करियो, बस जब घर ऐसा फैला हो तब मत उठाइयो, कहकर काजल ने एक गहरी आश्वासन की सांस ली। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।